जी दोस्तों, 2-3 इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर जो है, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर ये आजकल बात चल रही है। मैंने बहुत सारे साफ़ियों को, लोगों को बात करते देखा है कि भारत के अंदर जो है एक अच्छा आईफ़ोन है, जो 17 आजकल चल रहा है, अब तो मेरा ख़्याल है 18 का पता नहीं कौन-सा आने वाला है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आईफ़ोन 17 है, ये नौजवानों के लिए दस्तयाब है। कितने में? ₹90,000 में, इंडियन 90,000 इंडियन में। और पाकिस्तान में वही जो आईफ़ोन है वो 6-7 लाख में दस्तयाब है। 5 से 7 लाख के बीच में मिलता है। एक तरफ से पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि आप जनाब हाई-टेक बनें, ये करें, टेक्नोलॉजी दिस दैट, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी महँगी कर दी हुई है पाकिस्तानियों के लिए। तो ये तो ज़ाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जॉब है ना। ये तो शहबाज शरीफ साहब की जॉब है। दैट्स व्हाट ही मस्ट डू। उनको ये करना चाहिए। आप दुनिया के बाकी लीडरों से तो मिलते हैं, वहाँ पे जाके तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के बड़े गीत गाते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स सर, कि आपको टेक्नोलॉजी, एक तरफ पहले तो हमारा एक्सचेंज रेट, ठीक है जी, समझ आता है, पहले ही बहुत ज़्यादा है। मतलब हम $1,000 अगर हो, तो वो पाकिस्तानी 2,80,000 रुपए बनता है। $1,000 अमेरिका में हो, तो वो इंडिया में हो तो मेरे ख़्याल 90-95 हज़ार ही उनका ये बनता है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने लोगों के ऊपर कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने इतना महँगा फ़ोन लिया है, आओ अब हुकूमत पाकिस्तान को भी 2 लाख रुपए दो, इस फ़ोन लेने की पादाश में। ये सज़ा है तुम्हें। ये पाकिस्तानियों को सज़ा मिलती है कि आप ये फ़ोन लेने की भी आपको पैसे देने हैं। अच्छा, अब इसका भी ये भी एक तकलीफ़ दे अमल है। समझ रहे हैं आप बात को? कि आपने इसके ये क्यों किया? आपने ये फ़ोन लिया क्यों? पहले ये बताएँ। और अगर आपने लिया तो चलो ठीक है, 2 लाख हमें भी दो। यानी कि पहले उन तक टेक्नोलॉज़ी महँगी की गई, एक्सेस टू, अब क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे डॉलर बाहर जाएँ, तो हम लोगों को सज़ा देते हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोगों को सज़ा देते हैं कि पायन तुसी ये किहड़े चक्करां 'ਚ पै गए हो? आपको किसने कहा है कि आप इतना महँगा फ़ोन लें? अब यहाँ पे यू नो ये एक पॉइंट तो है। मुझे तो व्हाट आई सी, जो मैं देखता हूँ, मुझे तो ये चीज़ ज़ाहिर बात है बड़ी परेशान-कुन लगती है कि हमारे लोग जो हैं, वो एक तो इंडियन यूथ से महँगा तेल, वो सस्ता फ़ोन लेते हैं, हमारे यूथ महँगा लेते हैं। फिर कहंदे ने अच्छा, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम जो है ना वो तरक्की करके दिखाओ, आईटी में ये करो, वो करो। तो ये बात, आई बाय दिस थियरी, मैं तो इस चीज़ को बाय करता हूँ कि ये गलत है। ये चीज़ गलत है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये होना भी नहीं चाहिए। और एक तरफ मतलब यूथ के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेस तो होनी चाहिए। दूसरी सारी बात है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान से चले जाएँगे बिकॉज़ कि उनको सिक्योरिटी के रिस्क है। और ये कॉपर माइन एक कंपनी थी। अच्छा, अब देखें, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, इसके हवाले से गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंसेस भी कराई हैं। ये सैंडिक कॉपर गोल्ड माइन जो है बलूचिस्तान के अंदर है, ये एक चाइनीज़ कंपनी ने वार्न किया कि वो अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो रही है। अब ये जो सैंडिक है, ये पाकिस्तान के लार्जेस्ट चाइनीज़ ऑपरेटेड कॉपर एंड गोल्ड माइन है, जिसको चाइनीज़ स्टेट ओन्ड जो एक कंपनी, उसका नाम है मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, और पाकिस्तान के जो सैंडिक मेटल्स लिमिटेड है, वो रन करती है। और इसकी तकरीबन सारी आउटपुट चाइना जाती है। और ये पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट है, तकरीबन $750 मिलियन के करीब पिछले साल हुई थी। एक लेस देन बिलियन डॉलर। एक वजह तो ये है कि ये कंपनी इसलिए धमकी दे रही है क्योंकि चाइना के पास सफिशिएंट वो है, ठीक है जी, चाइना के पास सफिशिएंट
एनर्जी ये वो हैं, क्या उसको बोलते हैं, यार ये जो होती हैं एनर्जी, यानी कि मिनरल्स उनके पास सफिशिएंट हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उनको ये मिनरल्स मतलब उनके उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो उनके पास सफिशिएंट है, इसलिए वो धमकियां दे रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका ये धमकियां देना मतलब ये कोई मजाक तो नहीं है। क्या हमें इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, या हमें कुछ करना चाहिए इस हवाले से? और अगर चाइनीज़ ज़ाहिर बात है, ये इस तरह मिसट्रस्ट शो करते हैं, तो चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि चाइनीज़ तो अ, हमारी मुश्किल दौर के हमारे साथी हैं। जब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। ये बात तो फैक्ट है। और चाइनीज़ अब हम देख रहे हैं अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं। तो नाउ वी लुक एट इट इन अ केयरफुल वे। हमें थोड़ा इसको और ज़ाविये से भी देखने की ज़रूरत है, कि ये नहीं है कि जनाब चाइनीज़ को हम उनकी बातों को इग्नोर कर दें। मैंने 2 चीज़ें कही हैं, एक तो चाइनीज़ के पास सफिशिएंट रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं, पहली बात ये हमारे ज़हन में होनी चाहिए। और दूसरी, जो चाइनीज़ हैं वो ये समझते हैं कि ज़रा पाकिस्तान पे प्रेशर डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल और लोग भी इसमें और लोग भी आ रहे हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन आ रहे हैं बीच में। तो ये चीज़ सारी बात है चाइनीज़ को अच्छी नहीं लगती, वो दे डोंट वांट टू शेयर इट। देखिए, अब ये जो सिक्योरिटी के खदशात हमारे चाइनीज़ भाई शो कर रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि जब चाइनीज़ 2014 में आ रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे, तो सिक्योरिटी तब भी थी, चैलेंजेस थे। ये नहीं था कि तब सिक्योरिटी के चैलेंजेस नहीं थे, सिक्योरिटी के चैलेंजेस तब भी थे। और वो एक पता चल रहा था कि ये एक मसला है और ये रहेगा। वो मसला है और ये रहेगा। सिक्योरिटी को ये नहीं है कि नहीं, और उनको पता था इस चीज़ का कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन दे डिसाइडेड टू जॉइन। उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा यार ठीक है, हम काम करेंगे इनके साथ। तो मुझे ये लगता है कि ये अ, थोड़ा सा, एक तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि भाईजान ये सारा ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो है वो अ, लोगों को कहें कि जी इग्नोर करें उनकी इन्वेस्टर्स की ये चीज़ों को। बेशक सिक्योरिटी के हैं, लेकिन उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखी है, वो भारत के हवाले से। जो ताजमहल है, ठीक है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मंदिर करार देने की कोशिशें की जा रही हैं। अब दिल्ली से तकरीबन कहा जाता है कि 150 मील के फासले पे आगरा है। वो कहते हैं जी 400 साल से पूरी दुनिया की ये एक मोहब्बत की एक वो निशानी है, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इसको हमें कैसे लेके चलना है आगे। अच्छा, कुछ लोगों का दावा यह है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, और उसके बहुत सारे सबूत वगैरह एविडेंस वो कहते हैं जी इसके तह खानों में पोशीदा हैं। और फिर इसके लिए उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे भी गए, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कई लोग जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया। फिर इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने कहा जी ठीक है, आप इसके सर्वे कराएं, आप इसके सर्वे कराएं। और एक जो पिटीशन की गई उसके जवाब में बीजेपी की जो मरकज़ी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है, उनके अंडर एक महकमा आता है, महकमा आसार कदीमा। उनको भी नोटिस जारी किया गया और वो कहा गया कि वो भी बताएंगे इसमें क्या है। अब बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो ये कहते हैं, दोज हु बेसिकली राइट एंड स्पीक एंड ऑल दैट, वो कहते हैं कि 1965 से पहले
इसके हवाले से कोई तनाज़ा नहीं था। और ये जो बिल्डिंग है, ये दैट वाज़ कंसीडर्ड एज़ लाइक ओके, इस बिल्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर इस बिल्डिंग का प्रॉब्लम सामने आया। और अब क्योंकि इंडिया के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट-शवर्नमेंट है, सारा निज़ाम है, तो वो कह रहे हैं कि ये अब इसकी तामीर 1631 में हुई। शाहजहां ने अपनी जो फ़ेवरेट वाइफ़ थी आई थिंक मलका मुमताज़, उनके नाम पे ये सब कुछ किया और ये चीज़ें हुई। अब 400 साल बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। अब ये एक चीज़ है जिसमें इंडियंस जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब, ये उनकी गवर्नमेंट को ज़ाहिर बात है ये चीज़ें देखनी है कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो अ, ये एक लेगेसी ऐसी छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें हर चीज़ के नीचे जो है वो कहें जनाब कि इधर भी मंदिर था, इधर मस्जिद थी, इधर ये था, इधर वो था। तो अब इसको यू नो दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसको भी देखने की ज़रूरत है कि ये कब तक ऐसे चलेगा कि इंडियंस आएँगे और कहेंगे कि जी इसके नीचे ताजमहल के नीचे फलाँ मंदिर है। इसकी वो करें, एक अदालत में जाएँगे, फिर दूसरी अदालत में जाएँगे, फिर तीसरी अदालत में जाएँगे, चौथी अदालत में जाएँगे और वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो करेंगे। मतलब एट लीस्ट दिस मेक्स सेंस कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है चीज़ें। तो बहरहाल ये भी एक वो जिसे कहते हैं ना एक एक स्टोरी है, एक कहानी है और ये भी एक वो जिसे कहते हैं ना एक फ्यूचरिस्टिक सी चीज़ नज़र आती है कि ये एक अनएंडिंग बैटल है। अन अनएंडिंग बैटल, अनएंडिंग बैटल है ये और ये रहेगी, ठीक है? अम, अम, इसके लिए फिर मेरा ख़्याल है कि इसका फ़ैसला जो है वो ये क्योंकि पैट्रनेज बेस्ड पॉलिटिक्स है टू बी ऑनेस्ट। इंडिया के अंदर एक पैटर्नेज बेस्ड पॉलिटिक्स है, वहाँ पे इस वक़्त जो रूलिंग पार्टी है, वो पूरा कह रही है कि बस खींच के रखो इनको सबको, खींच के रखो। इनको ज़रा ऑब्वियसली अच्छा वो होता ही है कि टॉप लेवल पे लोग नहीं बोलते, लोग नहीं बोलते, खामोश रहते हैं। लेकिन निचले लेवल पे लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप जो है वो चीज़ें जो हैं वो करें। सो उससे फिर वो लोग वो करते हैं, ऊपर वो इशारा दे देते हैं, कोर्ट्स वग़ैरह फिर उनको सपोर्ट कर देते हैं। एंड वो एक डिबेट सोसाइटी लेवल पे जनरेट हो जाती है। मीडिया उसको पिक कर लेता है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमारे सामने है। बहरहाल हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट होता है, कितने जो मंदिर हैं वो समझते हैं इंडियंस के जो जो लोग सारे इंडियंस तो नहीं ये समझते लेकिन बड़ी तादाद में वो समझते हैं कि ठीक है ये हमारा हक है और ये हमें करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कीप फॉलोइंग द स्टोरी।